ये खबर भी झारखंड से, जहां पर अब सीआईडी जांच कर रही है। एक्शन लिया गया है। जेपीएससी मामले में 3 और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो सीआईडी ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 14 तक पहुंच गई है। सबूतों के आधार पर एक्शन हुआ है। जी न्यूज लगातार इस छात्र आंदोलन की आवाज को उठा रहा है। पिछले 12 दिन से ये छात्र जिस स्टेडियम के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। सीआईडी ने 3 और गिरफ्तारियां की हैं और गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 14 हो गई है। तो इससे पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने यह ऐलान किया कि वो जेपीएससी पेपर लीक पर कमेटी का गठन करेगी और अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये भरोसा दिया गया था, लेकिन छात्र इस बात से संतुष्ट नहीं है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार ने जेपीएससी पेपर लीक में कमेटी का गठन यूं ही नहीं किया, बल्कि जी न्यूज पर लगातार प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद सरकार को यह फैसला लेना ही पड़ा। और खास बात यह भी है कि यह कमेटी सीधे छात्रों से बात करेगी और 3 महीने में इसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि छात्र इस आंदोलन को लेकर लगातार जी न्यूज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उन्होंने जी न्यूज पर उनकी आवाज को जिस तरह से दिखाया हमने, उसको लेकर आभार जाहिर किया है। तो मात्र 3 महीने हैं और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। और इसी बीच छात्र जी न्यूज को थैंक यू कह रहे हैं। जैसा भी हो आप कर रहे हैं और हमारी बातों को प्रमुखता से आप सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। जी न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ को नेशनल लेवल तक दिखाया जा रहा है। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप कम से कम रांची के छात्रों के हित का भी प्रमुखता से देश स्तर पर दिखाने और पहुँचाने का काम किया। सभी जी न्यूज़ मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि हम लोग मुद्दों को नेशनल तक पहुँचाएं। इससे पहले कई भी हमारे राज्य में आंदोलन हुए हैं सर, लेकिन वो झारखंड राज्य तक ही दब जाते थे। के माध्यम से हम सरकार तक अपना बात रखना चाह रहे हैं। कमेटी बना है सर, वो ठीक है। कमेटी सर 11 दिन से क्या कोई हमें सर अभी तक, जब तक हमारे पास यहाँ जमीनी स्तर पे कोई बात करने नहीं आएगा तब कमेटी बने या क्या बने सर, उससे हमको वो नहीं लगा। तो एक बड़ा टकराव दिख रहा है छात्रों और सरकार के बीच। इसी वजह से छात्रों ने ऐलान किया है कि 10 अगस्त को विधानसभा मार्च करेंगे, विधानसभा पहुंचकर अपनी मांग उठाएंगे। दूसरी तरफ कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उससे ठीक 2 दिन पहले झारखंड की सरकार की तरफ से यह कहा गया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जांच कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। सवाल यही है, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनका भविष्य अधर में लटका है। और रांची में अनशन पर छात्र से बात की हमारे संवाददाता अंजीत श्रीवास्तव ने। जो छात्र हैं, 5 छात्र ये इस वक्त आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, भूख हड़ताल पर हैं ये छात्र। और इनको मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से कल शाम से ये सारे लोग भूख हड़ताल पर चले गए हैं। आप ये बताइए कि सरकार नहीं सुनी, इस वजह से जाना पड़ा? हम लोग सरकार से बहुत उम्मीद किए थे कि हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं, जरूर वार्ता करने आएंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री 3 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, लेकिन न वो आए न उनका प्रतिनिधि मंडल आए। तब मजबूर होकर के हम लोग भूख हड़ताल पर गए हैं और ये तब तक हम लोग रहेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी आ करके और हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं। विधायक जी बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। ही बताइए, कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उठ रहा है मुद्दा विधानसभा में? बिल्कुल। देखिए, ये महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे विषय पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और मैं मांग कर रहा हूँ कि भाई आपने जांच करवाया तो अभी तक में कार्रवाई क्या हुआ, ये लोग भी जानना। विधायक जी अभी क्या बातचीत हुई छात्रों से आपकी? छात्रों से यही सब बात हो रही है कि हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग तो रोड पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, लेकिन यही लोग जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कि भाई जब पेपर लीक हुआ था तो निश्चित तौर पे ये लोग जाकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन दिए थे। उसके बाद हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री थे वो रिजाइन कर दिए, लोग का मांग था रिजाइन कर दिए। और निश्चित तौर पर यहाँ पर भी तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में साथ देना चाहिए था, सरकार को भी चाहिए था। यहाँ तो सरकार में, वहाँ तो विपक्ष में ये लोग थे। तो निश्चित तौर पर ये ज्वलंत मुद्दा है, ऐसे मुद्दा पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए।